वॉल्स की चॉकलेट आइसक्रीम सुपर टेस्ट यमी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। बिल्कुल इजी, घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। सेम टेस्ट आपको बाज़ार जैसा मिलेगा और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम खुद आपने घर पे बनाई है। तो चलें चलते हैं, इसकी रेसिपी देखते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है, 4 टेबल स्पून कोको पाउडर है और 4 टेबल स्पून ही इसमें मैंने चीनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, एक छोटी पतीली, ये 1 गिलास दूध मैं इसमें डाल दूँगी और चीनी और कोको पाउडर वो दोनों चीज़ें भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको विस्क की मदद से या फिर किसी भी चम्मच की वजह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि कोको पाउडर जो है वो अच्छे से इसमें हल हो जाए और कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। तो बहुत ही इजी ये चॉकलेट आइसक्रीम घर में तैयार हो सकती है। अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे लो फ्लेम पे पकने के लिए। और जब इसका अच्छा सा सिरप तैयार हो जाएगा, चॉकलेट सिरप, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, फ्लेम पे मैंने इसे रख दिया है। चॉकलेट पाउडर जो था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका था, तो बस यूँ चम्मच चलाते हुए हमने इसे पका लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे इसे पकाने में। तो चलें जी, जब तक ये पकता है आप जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर लाजमी कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसे ख़ुद भी बहुत ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी देखिए, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये पकना स्टार्ट हो गया है और बस इसको हम 1-2 मिनट तक मज़ीद पकाएँगे। और यहाँ पे देखिए जी, इतना गाढ़ा ये हो चुका है, बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस जी करते हैं हम फ्लेम को ऑफ और इसे हम कर लेंगे ठंडा। ठीक है ना जी, इसे हमने बंद कर देना है चूल्हे को और हम इसे ठंडा होने का इंतज़ार कर लेते हैं, जब तक हम अपना अगला स्टेप शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था और इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए कि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। और 1 कप यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है। बिल्कुल चिल हमें क्रीम चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम होनी चाहिए, फिर ही ये अच्छे से बीट होगी। तो चलें जी, हम इसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने इतना बीट करना है कि ये डबल हो जाए, अच्छे से फ्लफ़ी सी ये बीट हो जाए। क्रीम भी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी है और बॉल भी बहुत ठंडा हुआ है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बीट करने में। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसे अच्छे से बीट कर सकते हैं। और आप ऐसा कीजिएगा कि आप किसी बड़े पैन में, बड़े परात में आप बर्फ़ की पीसेस रख के और उसके ऊपर ये प्याला रख दें और फिर क्रीम को बीट करें। क्रीम ठंडी लाज़मी होनी चाहिए और आप हाथ की मदद से भी इसे अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हम इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है, तो वाक़ई ऐसा ही है, क्योंकि दूध हर घर में मौजूद होता है, चीनी हर घर में मौजूद होती है। इसके लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए कि स्पेशल बहुत सारा सामान चाहिए इस ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बनाने के लिए। बस हमें सिर्फ़ क्रीम की ज़रूरत है और कोको पाउडर की ज़रूरत है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही हैं जिसे डालकर हम बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो आइसक्रीम बना सकते हैं। बाकी चीज़ें तो घर में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे ये जो सिरप मैंने बनाया था, इसको ये जो है बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलें इसको भी हम इस क्रीम में मिक्स कर लेते हैं और इसको इस पे मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से हम इसको थोड़ा-सा बीट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैंने व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है वो भी मीठी है, इसलिए मैंने चीनी बहुत कम डाली है। अगर आपके पास ये मीठी वाली व्हिपिंग क्रीम नहीं है और तो फिर आपको चीनी का जो रेशियो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 12 टेबलस्पून आप इसमें डालेंगे चीनी के और फिर ये ठीक रहेगी। अब यहाँ पे देखें जी, हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया और कितना ज़बरदस्त सा ये कलर आ चुका है। स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको फोल्ड कर लें और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें चॉकलेट चिप। और ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है, आप डालना चाहते हैं तो डालें और अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा इस आइसक्रीम का। तो बस यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है और ये आइसक्रीम बॉल ही था, ये खाली मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसी में मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ।
आपके पास कोई भी एयर टाइट बॉल जो भी घर में मौजूद हो, उसमें अपनी सारी जो आइसक्रीम का बैटर है अच्छे से डाल देना है। इसको ऊपर से अच्छे से स्मूथ सा कर लेना है स्पैचुला की मदद से। और ये थोड़े से मैं चॉकलेट चिप में दोबारा ऊपर गार्निश कर रही हूँ ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो बस जी इसको हमने बंद करके अच्छे से कवर कर देना है और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए आप इसे रख सकते हैं। और इसको रखना है हमने फ्रीज़र की बेस में, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें जी 8 घंटे गुजर चुके थे, आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार है। तो चलें जी इसको हम दिखाते हैं और आपको चेक करवाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त स्मूथ और बहुत ही यम्मी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से आपने एक दफ़ा आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करना है। आप ख़ुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, घर पर आप तैयार कर चुकी हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा और बार बार आप इस आइसक्रीम को बनाना पसंद करेंगी। तो चलिए जी हम आपको दिखाते हैं इस आइसक्रीम की फ़ाइनल लुक। बच्चों की तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।